हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह सुबह से ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो आज हमारी ड्यूटी लग गई है इस काम में, क्योंकि सभी लोग गए हैं मेहमानी के लिए। तो बुआ भी गई हैं और हमारी ननद जी भी गई हैं। तो वैसे तो वो लोग होते हैं तो वही लोग ये काम कर लेते हैं, लेकिन वो लोग जब नहीं होते हैं तो ये सारे काम हमको ही करने पड़ते हैं। और है ना कि आरोही के पापा आपा से हम नहीं बोलते हैं, ना ही पापा से बोलते हैं। तो हम कहते हैं चलो हम खुद ही कर लेंगे। तो वही हम गोबर भरने के लिए बैठ गए हैं। तो पहले गोबर भर लेते हैं यहाँ का सारा। और जो भैंस बंधी थी यहाँ पर वो चली गई हैं बगिया को, वहाँ पर बगिया में बांध दी गई हैं। तो वहीं पर चारा खाएंगी। उसके बाद में पूरा दिन तो भैंस बगिया में ही रहती हैं, शाम को ही यहाँ पर आती हैं। तो वही शाम का ही एक गोबर है। तो थोड़ा सा ही गोबर है, इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 2 ही जानवर हैं। तो हटा लेते हैं गोबर। उसके बाद में यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। तो काफ़ी टाइम हमको यहाँ पर लग जाएगा ये सारे काम करने में, क्योंकि बहुत सारे काम यहाँ पीछे वाले घर में हो जाते हैं। और अभी चूल्हे की पुताई भी करनी है। तो यहाँ के जो भी काम है वो हम सारे पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद में ही घर के काम करेंगे। तो यहीं पर पहले कर लेते हैं सारे काम। तो गोबर है ना कि इसको बगिया में डाल दिया जाएगा, और कूड़ा भी हम इसी में भर देंगे तसले में ही, क्योंकि इसी में आ जाएगा। काफ़ी बड़ा तसला है। तो सुबह सुबह से यही सारे काम हमारे शुरू हो जाते हैं। तो वैसे तो गोबर का काम हमारे लिए नहीं रहता है, लेकिन जब कोई नहीं होता है घर में तो हमको ही ये सारे काम करने होते हैं। और यहाँ पर झाड़ू भी लगा देते हैं। तो झाड़ू भी अभी मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि अभी अभी ही हम उठे हैं। तो अभी धूप भी नहीं निकली है, सूरज नहीं निकले हैं। तो जल्दी से सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद में चाय नाश्ता बनाएंगे और खाना बनाएंगे, क्योंकि फिर धूप आ जाती है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और गर्मी भी इन दिनों में अब होने लगी है। अब सुबह के टाइम से ही गर्मी होने लगी है। और वैसे तो सुबह के टाइम ठंडी होती थी, लेकिन अब गर्मी सुबह से ही हो जाती है। तो काम करने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है। तो जितनी जल्दी सुबह के काम हो जाएं उतना ही अच्छा रहता है। तो जल्दी जल्दी से सारे काम कर लेते हैं। तो अभी हमको चूल्हे की पुताई भी करनी है। और राख को भरकर मैंने कर दिया है बरोसी में। तो शाम को तो नहीं भरी थी, बस सुबह ही अभी भरी है राख मैंने, क्योंकि दोपहरी में हमको थोड़ा सा जल्दी रहता है। तो राख जो भी आग होती है चूल्हे में वो कर देते हैं बरोसी में, लेकिन शाम की चूल्हे में ही छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे आग जो होती है बुझ जाती है, उसके बाद में ही सुबह के टाइम करते हैं। और यहाँ पर भी चूल्हे की पुताई सुबह के टाइम ही करनी होती है, शाम को हम नहीं करते हैं। और जो दोपहरी की जो सुबह के टाइम अंदर खाना बनाते हैं तो वहाँ पर दोपहरी में ही चूल्हे की पुताई कर देते हैं। तो इधर मैंने झाड़ू लगा दी है, अब यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। बस थोड़ी सी ही झाड़ू लगानी है यहाँ पर, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो सुबह चाहे झाड़ू लगाओ या दोपहरी में किसी टाइम झाड़ू लगाओ, यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो हम सोच रहे हैं किसी दिन यहाँ पर है ना कि इसके ऊपर से गोबर और पीली वाली मिट्टी से लिपाई कर दें। उसके बाद में है ना कि लिपाई पुताई होती रहेगी जल्दी जल्दी से, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। लेकिन देखो कब तक हम कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो छपाई थी वो तो हो चुकी है, अच्छे से छपाई हो चुकी है। लेकिन जब तक ये मिट्टी यहाँ पर लगी रहेगी तब तक बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती रहेगी। और जब हट जाएगी ये मिट्टी और छपाई अच्छे से पूरे में हो जाएगी, तब इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। और इधर झाड़ू लगाने के बाद मैं करने लगी हूँ चूल्हे की पुताई। तो चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं, बस थोड़े में ही पुताई करनी है। यहाँ पर ज़्यादा में पुताई नहीं करते हैं, थोड़े में ही कर लेते हैं, क्योंकि जब तक यहाँ पर मिट्टी नहीं लगेगी या गोबर से लिपाई नहीं होगी तब तक अच्छे से पुताई उताई करते हुए नहीं बनता है। तो बस थोड़े में ही पुताई कर ली है, उसके बाद में चलते हैं घर पर। और इधर नहा धो करके आ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो लौकी को मैंने उबलने के लिए रख दिया था, और हल्दी मिर्चा भी पीस लिया है। तो हल्दी मिर्चा को डाल देते हैं और उसके बाद में ही इसमें छौंका लगाएंगे। तो एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया था कि आप सब्जी को उबाल कर मत बनाया करो, जो भी सब्जी है उसको पहले ही हल्दी मिर्चा से छौंक दिया करो तो अच्छी बनती है। तो ये भी बात सही है, लेकिन हमारे यहाँ है ना कि सभी लोग इतने अच्छे से पसंद नहीं करते हैं। जो भी ये सब्जियाँ होती हैं उबाल कर बनाने वाली, उनको हम उबाल कर ही बनाते हैं। तो सभी की अपनी अपनी पसंद है, तो जैसा जहाँ पर खाया जाता है उसी तरीके से बनाते हैं। तो हमारे यहाँ तो जो लौकी है, कद्दू है, इनको उबाल कर ही बनाते हैं, तो वैसे ही हम बनाते हैं। और इधर हमारी लौकी उबल चुकी है। और लौकी है ना कि थोड़ी सी खड़ी रह गई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा करछुली से ही इसको फोड़ लेते हैं। और वैसे तो गिलास से फोड़ लेते हैं, लेकिन बहुत ही हल्की सी ही रह गई थी, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही फोड़ लेते हैं। और लहसुन से फिर छौंका लगा देते हैं। तो लहसुन मैंने डाल दिया है, भुन जाए उसके बाद में लौकी को भी डाल देंगे।
और फिर सेकेंगे थोड़ी सी रोटियां। और थोड़े से मैंने चावल भी बनाए हैं, तो चावल मैंने बना लिए हैं गैस पर, क्योंकि अब यहाँ पर चावल नहीं बनाते हैं। जब से गैस भरकर आ गई है तब से गैस पर ही चावल बना लेते हैं और सब्जी रोटी यहाँ पर बना लेते हैं, तो जल्दी से हमारा खाना भी बन जाता है। तो सब्जी में लगा देते हैं छौंका, उसके बाद में सेक लेते हैं थोड़ी सी रोटियाँ। तो जब चावल बना लेते हैं तब रोटियाँ थोड़ी सी ही सेकनी पड़ती हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और थोड़ा सा भी अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलें। और इधर हम सेकने लगे हैं रोटियां, तो जल्दी जल्दी से सारी रोटियां सेक लेते हैं। तो सारी रोटियां हम पतली वाली ही सेकेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा आटा हमारा जो है ना कि गीला हो गया था, तो इसी वजह से हमने मोटी वाली रोटी नहीं बना पाई थी। वैसे तो हम मोटी वाली रोटी ही बनाने वाले थे, तो मैंने कहा चलो सारी रोटी हम पतली वाली ही सेक लेते हैं। और एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया है, उनका नाम है विकास कुमार। तो उन्होंने कमेंट किया है कि जब आप मिट्टी का काम करते हो तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमारा भी मन करता है। और उनकी 20 मई को शादी की सालगिरह है, तो आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर आपकी जोड़ी सलामत रखे। और ये एक हमारी दीदी जी हैं जिनका नाम है देविका सिंह। तो उन्होंने कमेंट किया है कि मैं आपके सभी ब्लॉग देखती हूँ और आप मेरा नाम नहीं लेती हो, तो आज मैंने दीदी जी आपका नाम ले लिया है। एक और हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, उनका नाम है बीना। तो उन्होंने कमेंट किया है कि अगर आपकी कोई सिस्टर हो तो ज़रूर बताना। तो हमारी 2 सिस्टर हैं, जो कि हमसे एक बड़ी हैं और एक हमसे छोटी हैं, हम बीच के हैं। तो हमारी 2 सिस्टर हैं। तो हमने ब्लॉग में बताया भी था कि मेरी 2 सिस्टर हैं और 2 भाई हैं और तीसरे हम हैं। तो हम तो हैं बीच के। तो हमारे जो हम लोग भाई बहन हैं वो 5 लोग हैं। तो 2 भाई हैं और हम 3 बहनें हैं। और इधर हमारा खाना बन चुका था, उसके बाद में हम लग गए हैं साफ़ सफाई में। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर देते हैं। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम गई थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं। और यहाँ की साफ़ सफाई जो हमारे कमरे की है और बरामदे की, यहाँ की हफ्ते में 1 बार साफ़ सफाई ज़रूर ही करनी होती है। वैसे तो रोज़ ही करनी चाहिए, लेकिन रोज़ नहीं कर पाते हैं, तो हफ्ते में 1 बार ज़रूर ही कर देते हैं। क्योंकि जब धूल मिट्टी जम जाती है फिर करना ही होता है, ऐसे भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा चलो कमरे में भी साफ़ सफाई कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है और उसको थोड़ा सा पानी में भिगो लिया है, तो उसी से हम सारी चीज़ों को पोंछ देंगे। और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम गई थी और कुर्सी पर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है। तो मैंने कहा चलो कपड़े से ही पोंछ देते हैं। ये झाड़ू से तो नहीं हटेगी, क्योंकि झाड़ू से ये धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं हटती है और ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। और कई दोस्तों ने हमारे कमेंट किया है कि आप खजूर की झाड़ू लो, उससे आप झाड़ू लगाया करो। तो वो वाली झाड़ू है ना कि वो वाली हमारे यहाँ अभी मिल भी नहीं रही है। और वैसे मार्केट में तो मिल जाएगी, लेकिन वो वाली थोड़ी सी छोटी झाड़ू होती है, तो इसी वजह से हम उसको यूज नहीं करते हैं। और वैसे अगर मिल जाए तो हम ले लें 1-2 झाड़ू, तो उससे है ना कि ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ती है, बैठकर ही झाड़ू लगा लो आराम से। और ये वाली झाड़ू है ना कि इससे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। और हमारे तरफ है भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, क्योंकि बालू वाली जगह है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। और इधर मैंने घर के सारे काम जल्दी जल्दी से कर लिए थे। उसके बाद में लगाने लगे हैं पैरों में महावर। तो आज कहीं जाने की तैयारी है दावत में, तो वही मैं तैयार होने लगी हूँ। तो तब तक मैंने ये वाली साड़ी पहन ली थी, लेकिन अभी हम दूसरी साड़ी पहनेंगे। तो मैंने कहा पैरों में महावर लगा लेते हैं। और आरोही को भी मैंने तैयार कर दिया है, क्योंकि आरोही को ना तैयार करो फिर आरोही बोलने लगती हैं कि मम्मा जल्दी से तैयार करो, कहीं मम्मा अकेले ही ना चली जाए। तो इसी वजह से आरोही को मैंने पहले ही तैयार कर दिया है। तो तैयार तो कर दिया है आरोही को, लेकिन अभी दोबारा से फिर से तैयार करना होगा, क्योंकि अभी आरोही के पापा नहीं आए हैं। तो फिर जब आरोही के पापा आ जाएंगे तो आरोही के पापा के साथ में ही हम लोग जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ में ही जाएंगे। तो तब तक हम तैयार हो जाते हैं और जब वो आएंगे तभी हम चूड़ी और साड़ी पहनेंगे। तो तब तक मैंने कहा ये वाले काम कर लेते हैं। और इधर आरोही के पापा आ गए थे, तो आरोही के पापा भी तैयार हो रहे हैं। और आरोही है ना कि जो यहाँ पर कपड़े रखे हुए थे वही रखने गई है। तो आरोही बहुत जल्दी जल्दी से ही सारे काम कर रही थी, क्योंकि आज हमारे साथ में जा रही थी। तो जहाँ पर आरोही कल गई थी वहीं पर हम आज जा रहे हैं दावत में। तो आप सभी को भी थोड़ा सा वहाँ का क्लिप दिखाएंगे। तो अभी तो मैं तैयार हो लेती हूँ। तो मैंने बाल बांध लिए थे, लेकिन क्रीम पाउडर नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत कर लेते हैं।
तो आज गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से मैंने नए कपड़े भी पहन लिए थे, तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि जब भी नए कपड़े पहन लो तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा था, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही थोड़ा बहुत लगा लेते हैं और जल्दी से तैयार हो जाते हैं। काफ़ी टाइम भी हो गया था, क्योंकि थोड़ी सी ही दूरी पर जाना है, तो थोड़ी सी देरी में ही गए थे हम लोग, तो जल्दी से बस तैयार हो लेते हैं। तो यहाँ पर पहन लेते हैं अब चूड़ी। तो जो मैं चूड़ी उस दिन लाई थी वही वाली मैं चूड़ी पहनूंगी, क्योंकि इसी साड़ी के लिए मैं चूड़ी लाई हूँ। तो चूड़ी तो वैसे अच्छी लग रही थी और काफ़ी दोस्तों ने हमारे बताया कि चूड़ियाँ बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो पहली बार ही शायद मैंने ये मैच की चूड़ी ली है, जो कि साड़ी पर की। वैसे तो मैं ज़्यादातर लाल कलर की ही चूड़ी लेती हूँ, वही पहन लेती हूँ। और है ना कि चूड़ी जो है ना हमारे ऐसे आती भी नहीं है, तो जब भी हम चूड़ी पहनते हैं तो या तो पॉलीथीन लगा लें या फिर साबुन लगा ले थोड़ा सा, तो उस ऐसे ही पहनते हूँ। क्योंकि जो हमारे जो हाथ हैं बहुत ही टाइट हाथ हैं, हड्डी हड्डी सी लगती हैं, तो इसी वजह से हमारे हाथों में चूड़ियाँ नहीं आती हैं। तो एक में तो मैंने जैसे तैसे चढ़ा ली थी और एक में मैंने फिर पॉलीथीन लगा ली थी, तो थोड़ी जल्दी से नहीं चढ़ पाई थी, थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो धीरे धीरे चढ़ा ली थी फिर मैंने। तो ये इस वाले हाथ में जो मेरा सीधा वाला हाथ है, तो इसमें मैंने पॉलीथीन लगा ली है, तो चूड़ी चढ़ा लेते हैं। और वही दिक्कत है कि मेरे हाथों में थोड़ा सा दर्द होता रहता है। तो बहुत सारे लोगों ने बताया है कि जो गठिया रोग होता है वही है, जो कि गांठी वाला रोग होता है। तो पता नहीं क्या है कि थोड़ी बहुत सूजन भी आ जाती है कभी कभी ठंड के दिनों में, और दर्द भी होते रहते हैं। तो इसी वजह से हमारे हाथ जो हैं बहुत ही टाइट हैं और सूजन सी रहती है। तो मैंने चढ़ा ली है चूड़ी तो मैंने पहन ली हैं। तो बस अब तैयार ही हो गए हैं। और आरोही के भी थोड़े बहुत बाल संभाल लेते हैं, क्योंकि इनको जल्दी से भी तैयार कर दो, फिर भी ये जो है ना कि आरोही तब तक बाल बिगाड़ लेती हैं। तो थोड़ा बहुत आरोही को भी मैंने तैयार कर दिया था। तो सभी लोग तैयार हो गए हैं और आरोही ने तब तक चप्पल भी अपनी पहन ली है, क्योंकि थोड़ी बहुत आरोही भी अपनी तैयारी कर लेती है, क्योंकि अब बड़ी हो गई है, जानती है कि मम्मा नहीं तैयार कर पाएंगी, तो चप्पल वप्पल पहन ली है। और इधर हम लोग आ गए हैं जहाँ पर हमको आना था, तो यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर दावत है, नामकरण है बच्चे का, तो इसी वजह से हम लोगों की दावत थी। तो यहाँ पर आज सभी लोग आए हैं, हमारे परिवार से भी आए हैं, जो कि दीदी आई हैं, दीदी की बिटिया और हमारी ननद जी तो पहले से ही थी और बुआ भी पहले से थी। तो यहाँ पर है ना कि एकदम सा खुला खुला मौसम है और तब तक आंधी पानी भी आ गया था। तो आंधी चल रही है बहुत तेज़। तो फिर हम लोग नीचे आ गए थे, बहुत तेज़ आंधी पानी आ गया था। तो दावत तो जैसे तैसे हो गई थी, सभी लोगों ने फिर यहीं पर खाना खा लिया था। और है ना कि वहाँ पर बाहर नहीं हम लोग जा पाए थे खाना खाने के लिए, तो यहीं पर अंदर ही, घर के अंदर ही खा लिया था। तो ये दावत हमारे यहाँ बुआ जी के घर पर थी, तो इसी वजह से हम लोग सभी लोग आए थे। तो जब भी हमारे यहाँ दावत होती है तो सभी लोग बुआ घर से भी आते हैं, और जब बुआ के यहाँ होती है तो हम भी सभी लोग जाते हैं। तो यहाँ पर हम खा रहे हैं खाना। तो सभी लोग खाना खा चुके थे, उसके बाद में मैं भी खाना खाने लगी थी, क्योंकि शाम को ही हम लोगों को घर भी निकलना था। तो जल्दी से ही हम लोगों ने खाना भी खा लिया था और जल्दी से ही खाना ना बन भी गया था, तो जल्दी से ही सभी लोगों ने खा लिया था। तो बहुत सारे मेहमान भी आए हुए हैं और सभी लोग अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि बाहर साइड में है ना कि बहुत तेज़ आंधी चल रही है और 2-4 बूंदें भी पड़ी थी। तो इसी वजह से सभी लोग अंदर ही बैठे हैं। आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।